Good morning dear student, welcome to the online class. This is the class of science of standard 7. So स्टूडेंट हम यहाँ पे चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ हीट एंड टेम्परेचर, जिसमें हमने कुछ चीज़ें देखी थी. हम देख रहे थे हीट कॉज चेंज ऑफ स्टेट, तो उसके इफ़ेक्ट देख रहे थे हम लोग. तो उसके क्या करते हैं, वो उसके स्टेट को चेंज कर देती है. नेक्स्ट है टेम्परेचर राइज विथ हीट. तो जो है जैसे जैसे हीट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है. हीट कम होगी तो टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, डाउन हो जाएगा. व्हेन यू हीट समथिंग और सप्लाई इट हीट, व्हेन यू हीट समथिंग और सप्लाई इट हीट, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को हीट करते हैं या उसको हीट सप्लाई करते हैं, इस टेम्परेचर राइज, तो उसका टेम्परेचर ऑल्सो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा. द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. ओके. व्हेन यू कूल समथिंग इट्स टेम्परेचर फॉल्स, जैसे ही आप किसी चीज़ को कूल करेंगे तो उसका टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, गिरेगा. कूलिंग समथिंग इज़ द सेम एज थिंक अवे हीट फ्रॉम इट. ठीक है. वाई डज द बॉडी टेम्परेचर राइज व्हेन वी हैव अ फीवर, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्यों राइज करता है. फीवर इज़ एक्चुअली अ सिम्टम ऑफ इलनेस. जो फीवर होता है वो एक सिम्टम्स होता है हमारे इलनेस का. नॉर्मली द बॉडी हैज़ इट्स ओन मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेटिंग हीट. हमारी बॉडी में खुद एक मैकेनिज्म काम करता है जो हमारी बॉडी की हीट को क्या करता है, रेगुलेट करता है. सो दैट द टेम्परेचर इज़ मेंटेन एज अ पर्टिकुलर लेवल. तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन रहता है. द जर्म्स दैट कॉज इलनेस इंटरफेयर, जो जर्म्स जो हमारी इलनेस हमें बीमार करते हैं, इंटरफेयर विद द मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म के साथ इंटरफेयर करते हैं. कॉज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू राइज, तो उसकी वजह से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, राइज करता है. ठीक है. नेक्स्ट है फ्लो ऑफ हीट. अब फ्लो ऑफ हीट देखिए कि हीट का फ्लो कैसा होता है. द मर्करी इज़ अ थर्मोमीटर राइज व्हेन यू प्लेस इट अंडर योर टंग बिकॉज इट्स गेट हीटेड एंड एक्सपेंड. जो मर्करी होता है थर्मोमीटर में, जो लिक्विड भरा होता है, उसे क्या कहते हैं, मर्करी कहते हैं. जब आप उसको टंग के नीचे रखते हैं तो वो हीट होती है, क्योंकि आपका जो टंग है आपके बॉडी की हीट से वो हीट होती है और वो एक्सपेंड करती, फैलती है. द हीट फ्लोज फ्रॉम योर माउथ टू द ग्लास बल्ब, तो हमारी माउथ से जो हीट निकलती है वो ग्लास बल्ब तक जाती है एंड देन टू द मर्करी, और फिर मर्करी तक पहुंचती है. हीट कैन फ्लो और ट्रेवल थ्रू सॉलिड, जो हीट होती है वो ट्रेवल करती है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड इवन थ्रू स्पेस में भी वो ट्रैवल करती है. हाउएवर इट ट्रैवल्स डिफरेंटली थ्रू डिफरेंट मीडियम्स. तो ये क्या करती है, डिफरेंट वेज से डिफरेंट मीडियम के थ्रू ये क्या करती है, हीट ट्रैवल करती है. देयर आर 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ फ्लो ऑफ हीट. तो 3 तरह से ये फ्लो करती है. जैसे फर्स्ट इज़ कंडक्शन, सेकंड इज़ कन्वेंशन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन. ओके. सो फर्स्ट इज़ कंडक्शन. क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन सॉलिड विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर पोजीशन इज़ कॉल्ड कंडक्शन. तो ट्रांसमिशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी. जो हीट एनर्जी उसका ट्रांसमिशन होता है इन सॉलिड में विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, उनके जो एक्चुअल मूवमेंट के पार्टिकल होते हैं, फ्रॉम देयर पोजीशन इज़ कॉल्ड कंडक्शन. यानी कि उनकी पोजीशन नहीं हिले और हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, कंडक्शन. इन अदर वर्ड, कंडक्शन इन द फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस विदाउट द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इटसेल्फ, है ना. तो सब्सटेंस से हीट का ट्रांसफ़र होता है, ना कि सब्सटेंस हीट ट्रांसफ़र हो जाए. इफ़ यू स्टिर समथिंग कुकिंग इन अ पैन विद अ मेटल स्पून, तो आपके अगर इसे कुकिंग पैन में कुछ आपने डाला और उसको आप एक मेटल स्पून से क्या कर रहे हैं, स्टिर कर रहे हैं, घुमा रहे हैं. द एंड यू आर होल्डिंग स्पून बिकम्स टू हॉट टू हैंडल. तो क्या कहता है, जो धीरे धीरे वो स्पून का जो हैंडल होगा वो भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा. हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्पून टू द अदर थ्रू कंडक्शन. तो जो स्पून का एक सिरा है, पहला पॉइंट है, वहाँ से हीट कंडक्ट कर रही है कहाँ पर, दूसरे सिरे पर, बिना उस किसी सब्सटेंस के, है ना. तो इसे क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शंस. ठीक है. तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट है हीट स्टॉप फ्लोइंग व्हेन द 2 बॉडीज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम बॉडीज़ आर इन द सेम टेम्परेचर. यानी कि जब किसी भी चीज़ का कोई भी बॉडीज़ हैं, ह्यूमन ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो जब 2 ऑब्जेक्ट का हीट सेम होगा तो वहाँ पर जो है वो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी. बिकॉज कैसे जाएगी, जब दोनों का टेम्परेचर सेम है तो वैसे ही रहेंगी, वहाँ पर कोई भी फ्लो ऑफ हीट नहीं होगी. हीट फ्लोज फ्रॉम योर माउथ टू द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंटिल द 2 आर द सेम टेम्परेचर. ओके. फिर है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स. तो कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.